हमने जैसे आपने देखा कि एचएसएससी के बच्चे सीजीएल की तैयारी कैसे करें और कैसे वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इस पे मैं बात करने आज आया हूं। अगर आपने एचएसएससी की तैयारी करी है तो आप जानते होंगे कि उसमें एचएसएससी में जो है वो जीके का रोल ज्यादा होता है, इंग्लिश मैथ का रोल वहां कम होता है। तो कई बार बच्चे को ये होता है कि मैं एचएसएससी की तैयारी तो कर सकता हूं बट एसएससी के लिए मैं सुटेबल नहीं हूं क्योंकि वहां पे इंग्लिश और मैथ्स ज्यादा आते हैं। बट जैसे इस बार पैटर्न चेंज हुआ है वहां पे आप देखोगे तो वहां पे आपके सामने इंग्लिश और मैथ इंग्लिश और मैथ जो सब्जेक्ट हैं इनका रोल तो जो है पहले से कंपेयर करूं तो पहले से कम हो गया है, और साथ में जीके का और रीजनिंग का रोल बढ़ गया है। अब आप देखिए, जिस बच्चे ने एचएसएससी की तैयारी करी है उसकी जीके ठीक है, जीके एक अच्छी होगी उस बच्चे की। मैथ्स और रीजनिंग का वो बेसिक ज्ञान तो लेता ही है, इंग्लिश का भी बेसिक ज्ञान अगर आपने ले रखा है, यानी अगर आप एचएसएससी के क्वेश्चन देखें तो जैसे वहां पे 5 7 8 10 क्वेश्चन आपके आते हैं इन सब्जेक्ट्स के, वैसे ही क्वेश्चन अगर आपने कर रखे हैं उतने ही, तो आप अगले 1.5 महीने की मेहनत से उन 8 10 क्वेश्चन को 15 16 क्वेश्चन तक लेके बहुत आराम से जा सकते हो। मतलब आपने, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, ये आपने करने हैं। और जीके की मैं बात करूं, जीके में 25 में से 15 क्वेश्चन आपके यहां भी हो जाने चाहिए, क्योंकि जीके आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ये भी हो सकता है कोई बच्चे 15 से ज्यादा लेके जाएं। तो अगर इस तरीके से 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 60 क्वेश्चन का मतलब 120 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, और 100 प्लस आने की आपके यहाँ पे उम्मीद वापस हो जाती है। बस बात क्या है कि जो आपके इंग्लिश मैथ और रीजनिंग है इसमें 15 प्लस क्वेश्चन कैसे करें। 15 प्लस क्वेश्चन करने के लिए जो आपके पास समय बचा है अगले 1.5 2 महीने का, उसमें आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने होते हैं। अब जो कौन से पार्ट पढ़ने हैं भाई, जितना आपने एचएसएससी के लिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस टॉपिक को डिटेल में कर लो, और बाकी टॉपिक आप बेसिक भी रख लोगे तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपके 15 15 क्वेश्चन यहां पे हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है उसमें टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपके 100 प्लस लाते ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा। वैसे तो 30% मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं कि आपके टीयर 1 में आने चाहिए, 200 का 30% मार्क्स तो आपके 60 बनते हैं, लेकिन आप 100 प्लस मार्क्स लाने की अपनी उम्मीद रख सकते हैं कि इतने मार्क्स आपको लेके आने ही हैं। और ये मार्क्स लाने के लिए पूरी तरीके से वेटिकन इंस्टीट्यूट आपके साथ है। तो आप चाहें तो ऑफलाइन में भी यहाँ पे एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है जो आपको एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस करवा के देगा, और या फिर एसएससी में वेटिकन ने केटीडीटी के साथ मिलकर ऑनलाइन बैच एसएससी का क्रैश कोर्स निकाला है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, और वहां पे जाके आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको तो टीचर डिटेल में करवा रहे हैं और जो कम इंपॉर्टेंट है उनका बेसिक ज्ञान दे रहे हैं, ताकि दिसंबर में आप एग्जाम क्रैक करने लायक हो जाएं। अब इतनी सारी सीट्स निकली हैं, 20,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो इन वैकेंसीज में एक नाम अपना जोड़ने के लिए अगले जो 2 महीने का टाइम है ये आपको बहुत स्ट्रांग होके यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अपना टाइम टेबल आप इस तरीके से बनाएंगे कि सुबह से लेकर रात तक का जो शेड्यूल है वो आपका एक शानदार तरीके से होगी। सुबह 9 से लेकर 1:30 बजे तक तो आपकी क्लास होती है, ठीक है, जो आप बैच ले रहे हैं या फिर आप कहीं अभी पढ़ रहे हैं, तो 9 से 1:30 तक आपने वो क्लास अटेंड करनी है। 1:30 बजे के बाद से लेकर रात तक का जो टाइम है उसमें आपने एक टारगेट सेल्फ स्टडी करनी है। टारगेट सेल्फ स्टडी मतलब आपको वो टॉपिक जो टीचर आपको बताएगा कि आपने ये वाले टॉपिक अच्छे डिटेल में करने हैं उनकी प्रैक्टिस आप दोपहर के बाद करेंगे, ताकि 15 15 क्वेश्चन आपके हर एक पार्ट में हो जाएं। और टोटल 60 क्वेश्चन, अगर आप 60 के 60 ठीक करते हैं तो 120 मार्क्स ला सकते हैं, बट मैं फिर भी 100 मार्क्स लाने की कह रहा हूं क्योंकि 100 मार्क्स पे आपका टीयर 1 क्वालिफाई आराम से हो सकता है। तो चाहे आप एचएसएससी की तैयारी कर चुके हैं या फिर आप फ्रेशर बच्चे हैं, आप बहुत आराम से एक अच्छे टाइम टेबल के साथ, एक अच्छे टीचर की गाइडेंस के साथ अपने आने वाले एसएससी को टारगेट कर सकते हैं। और इसमें वेटिकन इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। इस बार के एसएससी के लिए आपके पास, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं वो रोहतक में आ सकते हैं, बॉयज हॉस्टल हमारे पास है जिनमें आपको सुबह से शाम तक का सिस्टम बना के पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन मोड में हमारे पास केटीडीटी जो ऐप है उस पे दोनों के प्रयास से, केटीडीटी राजेश जी के और वेटिकन के प्रयास से ऑनलाइन बैच वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ आपकी इंक्वायरी और भी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और वहां पे आपको इनका रिप्लाई मिल जाएगा।
चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।